वजीर खजाना को IMF प्रोग्राम जल्द बहाल होने की उम्मीद। कहते हैं उम्मीद है एक आध दिन में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। IMF को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज नहीं। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी एतराज नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मजीद कहा जो कब्जा मिलने के बाद प्लॉट पर तामीर शुरू कर देगा उससे टैक्स नहीं लेंगे। जमीन का कब्जा और तामीर की इजाजत मिलने तक भी टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF ने पैकेज के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF की शराइत का पता चला लिया। आलमी इदारे ने कहा है कि खसारे का टारगेट GDP के 5% से कम रखें। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF की इजाफी शराइत आखिरकार तस्लीम कर ली गई। बजट लागू करने के लिए मतलूबा गारंटी भी फराहम कर दी गई है। बजट के सख्त तरीन अहदाफ पर अमल दरामद का वादा कर लिया गया। आइंदा इतवार तक तब्दील शुदा फाइनेंस एक्ट लागू करने की राह हमवार। कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर कर्जा ना लेने की शराइत तस्लीम। IMF ने नए निजाम की निगरानी के लिए मखसूस टीम का मुतालबा भी मनवा लिया। कमर्शियल बैंकों में डॉलर की किल्लत और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा 209 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 213 रुपए 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 25 रुपए से जायद महंगा हो चुका। रुपए की बेकदरी से मुल्की कर्जों में सैकड़ों अरब रुपए इजाफा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स गिर गया। सोने की कीमत में 1450 रुपए इजाफा। 1 तोला 1,47,250 का हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की तबाही का सबब बन रही है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। बोले एक तरफ उनके केसेस और दूसरी तरफ गरीब का राशन खत्म हो रहा है। मसाइल के हल के लिए फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। हम्माद अजहर बोले डॉलर रोज तारीख रकम कर रहा है। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। आवाम की किसी को फिक्र नहीं। तवानाई बजट प्लान पर अमल दरामद। सिंध के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में भी आज से कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और पेट्रोल पंप 24 घंटे ओपन रहेंगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी दफातर में एयर कंडीशनर सुबह 11:30 बजे से पहले चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। ऑफिसर की अदम मौजूदगी में दफातर की लाइट्स, एयर कंडीशनर्स और पंखे बंद रखे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को मुरासला। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब के 20 हलकों समेत ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुज़श्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ। पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र पाक फौज की खिदमात तलब की जा रही। लाहौर के एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केसेस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत में पेश। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दोनों की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज। नैब ने मुस्तकिल इस्तिस्ना की मुखालफत की। अदालत में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने इख्तियारात महदूद करने का ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत इजलास के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। उधर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने वजीर आला हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि नैब तरमीमी बिल करप्ट लोगों को खुली छूट देने का बायस होगा, मुल्क में करप्शन को फरोग देने का बायस बनेगा। मजीद लिखा कि यह भी इल्म है कि आर्टिकल 75(2) के तहत दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून बन जाएगा। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ PTI का आज यौम सयाह। इमरान खान का कहना है कि NRO 2 देकर निज़ाम एहतसाब को दफन कर दिया गया। निज़ाम एहतसाब की तबाही साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का कलीदी हदफ था। मुजरिमों के टोले के शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि नैब तरमीम से शरीफ और जरदारी फैमिली को बराह रास्त फायदा पहुंचाया गया। 1200 में से 1100 अरब के केसेस निकल चुके हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केसेस में परवेज खटक, शेख रशीद, मुराद सईद, कासिम सूरी समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर हो गईं। जज की मुल्ज़मान को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत।
عمران خان کی رہائش گاہ پر کے پی سے آئے اساتذہ کا احتجاج۔ اساتذہ نے سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی گاڑی روک لی۔ اسد عمر کو دیکھ کر شیم شیم کے نعرے۔ کے پی حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی۔ اسد عمر نے اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ کا پیغام چیئرمین تحریک انصاف تک پہنچا دیتا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر تکلیف اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔ اساتذہ کو یہاں احتجاج کرتا دیکھ کر تکلیف ہوئی، اس بات پر خوشی ہوئی کہ اپنے حق کے لیے سب کو احتجاج کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس، چیف الیکشن کمشنر بولے ایسا ممکن نہیں کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ پر آنکھیں بند کر لے۔ جواب الجواب میں اثر نو دلائل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے، بولے کہ پی ٹی آئی نے جو معلومات نہیں دی وہ مانگی جائیں، تفصیلات سے علم ہو جائے گا کہ کتنا غبن ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں کل پی ٹی آئی کے مالی ماہر بریفنگ دیں گے۔ مالی بے ضابطگی کا الزام، سابق چیئرمین واپڈا مزمل حسین نیب لاہور آفس میں پیش، 2 گھنٹے تک نیب دفتر میں موجود رہے۔ میڈیا سے گفتگو میں مزمل حسین کا کہنا تھا کہ الزامات غلط ہیں، پروجیکٹ کی لاگت 750 ملین روپے ہے تو 753 ملین کی کرپشن کیسے ہو گئی؟ ٹھیکیداروں کو بھی وقت سے پہلے ادائیگیاں نہیں کی گئی۔ ملک میں پری مانسون بارشیں، آج سے بادل برسنے کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ کراچی میں کل سے بارش برسنے کی پیشگوئی۔ گزشتہ روز اندرون سندھ میں موسلا دھار بارش ہوئی، سکھر میں 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ تیز ہواؤں سے متعدد درخت اور سائن بورڈز گر گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت شہر بادل جم کر برسے۔ ندی نالوں دریاؤں میں طغیانی، پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5218 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ ادھر وفاقی وزیر برائے بجلی پرم دستگیر کی تہران میں ایرانی ہم منصب علی اکبری سے ملاقات، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔